इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। गुरुदेव भगवान का भी आशीर्वचन प्राप्त हो रहा है और मैं अभी पहले ही कह रहा था आप लोग से, देखिए गुरुदेव भगवान 3 पीढ़ियों सहित आज पटना में कृपा किए। गुरुदेव भगवान है, पूज्य महाराज श्री है और बालक भी है। ये कितना सुंदर संयोग है। हमारे चौथी पीढ़ी भी है, चौथी पीढ़ी भी है। नहीं, हम लोग तीसरी में ही आते हैं। मैं बड़ा, वो छोटा है। तो हमारे गुरु भाई, हम सभी के बड़े ही अनन्यतम संजीव बाबू जी भी इस उत्सव में उपस्थित हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। आपका ये मातृनगर है, इसलिए बहुत बहुत प्यार और लाड़ आशीर्वाद प्राप्त होगा। इसके पूर्व में संक्षिप्ततः प्रसंगों को समेटने का प्रयास करूंगा। मैं आपसे निवेदन कर रहा था, हम किस भक्ति के उपासक हैं, इसका अपने को पता चलना चाहिए। देखिए, पढ़ाई के अनेक सेक्ट हैं। विज्ञान वर्ग है, अकाउंट सेक्शन है, कला संकाय है, जो भी अब आजकल तो अनेक अनेक शाखाएं अध्ययन की आ गई हैं। हम किस शाखा में रुचि रखते हैं अथवा हम किसके विद्यार्थी हों कि वह पढ़ाई हमारी दिव्यतम हो, यह निर्णय हमारे अलावा दूसरा नहीं कर सकता। और इस बात का सदैव स्मरण रखिएगा, भक्ति अंतर्दर्शन है, बहिर्प्रदर्शन नहीं है। हम कथावाचक हैं, हमारा काम है सुनाना, समझाना हमारा काम नहीं है। हम ये कथा जो पूज्यपाद गोस्वामी जी ने शिव कृपा से, मां अन्नपूर्णा की कृपा से मानस में बद्ध किया है, वो सुनाते हैं, प्रयास करते हैं जो इसमें लिखा है वो श्रोता और भगत तक उपस्थित हो, उसको जीव जीने का अभ्यास करें। गोस्वामी जी कहते हैं, राम कथा कलयुग में कामधेनु है। भूत भावन भगवान भोलेनाथ कहते हैं, ये कलमशी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है कथा। याज्ञवल्क्य जी महाराज जो कर्मकांड घाट के प्रवक्ता हैं, वो कहते हैं, यह कथा महामोह रूपी महिषासुर का मर्दन करने के लिए साक्षात कालिका है। इसकी रश्मियां अमृत तुल्य हैं, जो सुनेगा वो अमर हो जाएगा। घड़ विकार दूर हुआ तो चित्त विचार भगवान में अवश्य रमेंगे ही रमेंगे। सोचना नहीं है। जानते हैं, जिस प्रकार सूर्य भगवान की रश्मियों के आने पर शीत अर्थात जाड़ा धीरे धीरे समाप्त होने लगता है, उसी प्रकार भगवान की कथा जिस जीव के जीवन में अवतरित होने लगती है, कलयुग रूपी शीत अपने आप धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। सुनना पड़ेगा, इस कथा को श्रवण करना पड़ेगा, मनन करना पड़ेगा। हमारे लाडले सुरेंद्र बाबू हमारी रामकथा के भजन बहुत सुनते थे। गाड़ी में बैठ जाओ तो वो वही चलता रहता है, भजन ही चलता रहता है। एक बार मैंने कहा, बाबू भजन के साथ कभी कभी राम कथा भी सुना करिए। क्यों? भजन कथा को पुष्ट करने के लिए गाए जाते हैं, भजन कथा नहीं है। कथा के सिद्धांत पक्ष को पुष्ट करने के लिए भजन है। उत्सव को समयबद्ध होकर आनंद प्रवाह देने के लिए भजन है।
जब तक जीवन में कथा श्रवण नहीं आएगा तब तक मानव जीवन का मंगल होने वाला नहीं है। जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा, यही है राम कथा। सब यही कहते हैं। और आप में से जो लोग भी इस भाव का स्मरण करते हैं कि हमको किस भक्ति को करना, नव में से एक भगवान कहते हैं, श्री रघुनाथ जी हमारे कहते हैं, नव महुए कऊ जिनके होली, नव महुए कऊ जिनके होली, नारी पुरुष सचराचर कोई, नारी पुरुष सचराचर सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे, भगति दृढ़ नव में से एक भक्ति जिनके होए। अब ये नव में से कौन हमारे में है, इसका चिंतन हमसे अच्छा कोई नहीं कर सकता। कर लीजिए, उस एक भक्ति का पालन करिए और निष्ठापूर्वक पालन करिए। संतन कर संगा अथा कथा प्रसंगों में प्रीति, सतगुरुदेव भगवान की मान त्याग कर सेवा, अथवा भगवान के गुण समूहों का गान। चौथी भगति मम गुण गण करई कपट तजी गान। मंत्र जाप दृढ़ विश्वासा, मंत्र जाप विश्वास पूर्वक, इससे भगवान मिलेंगे, भगवान की करुणा मिलेगी, भगवान की शरणागति होगी। यह प्रसंग शबरी अम्बा को भगवान ने क्यों सुनाया? भगवान को मार्ग में बहुत लोग मिले, किसी को सुना देते, कारण क्या है? शबरी अम्बा कुछ नहीं जानती हैं। गुरुपद पंकज सेवा किया मान रहित होकर। एक पढ़ी लिखी नहीं है। शबरी मां श्रीमुख वचन में क्या कहती हैं? कह विधि स्तुति करऊं तुम्हारी, अधम जात में जड़मति भारी, अधमत अधम अधम अति नारी, तिन महु मैं मति मंद अघारी। हे पाप शत्रु प्रभु, हे पाप शत्रु, मैं अधमाधम हूं, स्त्री हूं, मुझे इसका निषिद्ध है। मैं जड़मती हूं, मेरा कुल ऐसा नहीं है कि मैं कोई श्रेष्ठ भजन भी कर सकूं, तथापि मैं करना चाहती हूं। क्या? स्तुति करना चाहती हूं। भगवान ने क्या दिव्य, क्या अनुष्ठान दिया जगत को परमात्मा ने। परमात्मा सीधा कहते हैं, देवी भामती शबरी जी, जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भगतिहीन नर सोहई कैसा, बिनु जल भारित देखिए। मैं कुछ मानता ही नहीं,
भगवान न जाति मानते हैं, न प्रतिष्ठा मानते हैं, न से कुल की श्रेष्ठता मानते हैं, न बहुत धर्म में संलग्न जीव के भाव को मानते। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाए, कुछ नहीं मानते। धन बल, धनवान हो, बहुत सारे परिजन हो, बहुत लंबा परिवार हो, बड़ा गुणी हो, बड़ा चतुर हो, भगवान के लिए कोई मानक नहीं है। तो क्या? बस मानो एक भगति कर नाता। भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणै, न च गुणै भक्ति प्रियो राघव, भक्ति प्रियो। भगवान को भक्ति से प्रेम। आप कहेंगे भक्ति कैसे करें? अभी तो यही चर्चा हो रही थी। राम भगति रत नर यरुनारी, सकल परम रंग के अधिकार। टीवी बंद हो गया तो ये भी बंद हो गया। बाबा इधर है बेटी, डॉक्टर बाबा इधर है, चल बाबा इधर, देखो गुरुजी बैठो, चलो बेटा। इसके पापा कहाँ है? खिला में कहाँ गए इसके डॉक्टर के पापा? आजकल लड़का पापे लोग खिलावत बा। आगे न पूछिएगा, ये तो आनंद है, गुरुदेव भगवान बैठे हैं, मैं कह दिया। एक समय था लोग लड़का खिलावे से लजात थे, अब तो धरा के खिलावत। अजय नाई खिलावत हो, पर्स टांग के घूमत, वो समस्या है। हाँ, ये भी देखिए, ये तो इतना प्रेम तो होना ही चाहिए। अरे मोहे भावे रे भक्ति बिलनिया, मोहे भावे रे भक्ति बिलनिया, मोहे भावे रे भक्ति बिलनिया, मोहे भावे रे भक्ति बिलनिया। बड़ बड़ ऋषि मुनि गंगा नहाए, बड़ बड़ ऋषि मुनि गंगा नहाए, बड़ बड़ ऋषि मुनि गंगा नहाए, बड़ बड़ ऋषि मुनि गंगा नहाए। कंगन पाए बेटवा, कंगन पाए बेटवा, भावे भक्ति बिलनिया, मोहे भावे रे भक्ति बिलनिया। कबीर बाबा का क्रांतिकारी पद है। बैठी पणाइन बैठी सुकुलाइन, बैठी पढ़ाइन बैठी सुकुलाइन, बैठी पणाइन बैठी सुकुलाइन, बैठी पढ़ाइन बैठी सुकुलाइन। तरी गए बेटवा, तरी गए बेटवा, तरी गए बेटवा कसैनिया के मोहे भावे भक्ति बिलनिया, मोहे भावे भक्ति बिलनिया। मोहे भावे भक्ति बिलनिया के, मोहे भावे
के साधो कहीं कबीर दास सुन के साधो कहीं कबीर दास सुन के साधो कहीं कबीर दास सुन के साधो महिमा सकल भजनिया के मन भावे भक्ति मिलनिया मन भावे भक्ति मिलनिया के मोह भावे भक्ति मिलनिया के मन भावे भक्ति मिलनिया के। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।